नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। आज सुबह सुबह देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह में थे। उन्होंने सरहद पर सिंहनाद किया, चीन को सीधा संदेश दिया, लेकिन उसके पहले देश के जांबाजों ने ऐसा कुछ किया जिसे देखकर आप रोमांचित हो जाएंगे। स्पेशल फोर्स के पैरा कमांडोज ने 14,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई, वो भी चीनी सैनिकों से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर। भारत के T-20 और T-72 टैंकों ने भी शक्ति प्रदर्शन में धुआं धुआं कर दिया। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों का मान मर्दन करने वाला दम, भारत के भरोसे को बुलंदी देने वाला पराक्रम। LAC पर बम बम बोला भारत का दम। चीन ने नंगी आंखों से देखा भारत का पराक्रम। वाह बोलिए वाह, इस शौर्य को देखकर तालियों की गड़गड़ाहट बनती भी। 14,000 फीट की ऊंचाई और उस ऊंचाई से छलांग मारकर नीचे उतरते पैरा कमांडोज। वो भी कहां? स्टानका में। यहां से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर चीन के सैनिक हैं। हवा में हौसले के साथ उतरते भारतीय जवानों को उन्होंने भी देखा। दांतों तले उंगलियां उन्होंने भी दबाई होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के आगे इस दल ने ऐसा समा बांधा कि शूरवीरता की नई दास्तान बन गई। ये पैरा कमांडोज उस सीमा का हिस्सा है जिसने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तब पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उन्होंने आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। आज चीन को भी चक्कर आ रहा होगा। पैरा SF के इन जवानों ने वायुसेना के AN-32 जहाज से करीब 13,800 फीट से छलांग लगाई। आज के इस शक्ति प्रदर्शन में पैरा ट्रूपर्स फिनलैंड की बनी सैको TRG-42 गन से लैस थे। सभी तरह के अत्याधुनिक हथियार, गैजेट और खास बैलिस्टिक हेलमेट के साथ कुल 16 किलोग्राम के बैटल लोड के साथ इन कमांडोज ने ये छलांग लगाई। आपको बताते चलें कि पैरा ट्रूपर्स 2 तरह से अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। जब पैरा ट्रूपर्स 18 से 20,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाते हैं तो पैराशूट खोल देते हैं। तब दुश्मनों के इलाके में 25 किलोमीटर अंदर तक जाते हैं, तबाही मचाते हैं। और जब इतनी ही ऊंचाई से फ्री फॉल करते हुए जमीन पर उतरने से ठीक पहले पैराशूट खोलते हैं, तब सरहदों के बिल्कुल करीब उतरते हैं। इन जाबाजों के पास ऑक्सीजन टैंक और रिजर्व पैराशूट भी होते हैं ताकि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को भी मात दिया जा सके। पैरा कमांडोज को ऊंचे पहाड़ी इलाकों मसलन गलवान घाटी, पेंगोंग लेक और दौलत बेग ओल्डी में युद्ध के लिए तैनात किया गया था। उनकी तैनाती तब तक जारी रहेगी जब तक चीन वादे के मुताबिक पूरी तरह पीछे नहीं हट जाता। T-90 और T-72 टैंकों का शक्ति प्रदर्शन। चीन को भारत ने कराए मारक हथियारों के दर्शन। प्रधानमंत्री ने कहा था, दम है तो दिखना भी चाहिए, शक्ति है तो उसका प्रदर्शन भी होना चाहिए। भारत के T-20 और T-72 टैंक यही कर रहे हैं यहाँ। इन टैंकों की खासियत के बारे में भी आपको बताएंगे, मगर उससे पहले देखिए इन्होंने किस तरह अद्भुत माहौल बना दिया। टैंकों के साथ साथ यहाँ सशस्त्र सेना के जवान दुश्मन से निपटने के कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। दुश्मन की हर चाल को नेस्तनाबूद करने के लिए सेना के जवान पोजीशन लेते हुए। बमबारी की आग और गोलियों की बौछार के बीच भी कैसे लोहा लिया जाता है, ये सैनिक वही बता रहे हैं। अब जरा इन टैंकों की ताकत के बारे में भी जान लीजिए। T-20 3rd जनरेशन रशियन टैंक है। ताकत 18 हॉर्स पावर, स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे, हथियार 12.7 mm कॉर्ड हैवी मशीन गन से लैश। वहीं T-72 2nd जनरेशन का टैंक है। ताकत 18.8 हॉर्स पावर, स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे, हथियार 25 mm 2A46M, 2A46M5 स्मूथ बोर गन से लैश।
खूबसूरत पेंगोंग झील के पास लुकुंग पोस्ट के करीब भारत का ये शक्ति प्रदर्शन 15 मिनट तक चला। आखिर में टैंक में तिरंगा लहराया, जो बता रहा था कि उसकी लहराहट पर कोई आंच नहीं आने वाली। पेंगोंग झील इलाके में चीन से लगने वाली सरहद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाथों में पीका मशीन गन और T-90 टैंक के साथ खड़े होकर चीनी सेना को साफ संदेश दिया कि भले ही इस वक्त लद्दाख के अलग अलग इलाकों में चीनी सेना पीछे हट रही हो और दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही हो, लेकिन भारतीय सेनाएं अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं रखना चाहती। खासतौर से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में चीनी सेना से मोर्चे के लिए भारतीय वायुसेना और सेना की पूरी तैयारी है। भारत के साथ तनातनी के बीच चीन मल्टी एंगल से अपने तोपों का वीडियो बनाकर भारत को डराने की फिराक में था, लेकिन उल्टे डर उसी में घर कर गया है। बातचीत जारी है, मगर भारत की पूरी तैयारी है। दिल्ली में मनजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, लेह आज तक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख की वादियों में आज जमकर गरजे। उन्होंने साफ साफ लहजे में दुश्मन को चेतावनी दे दी कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर ना देखें। भारत 1 इंच भी जमीन कभी किसी को किसी हालत में नहीं देगा। ये तस्वीर हिंदुस्तान का हौसला बढ़ाती है। ये तस्वीर जवानों की हिम्मत बुलंद करती है। ये तस्वीर चालबाज चीन को चेतावनी देती है। ये वो तस्वीरें हैं जो साबित करती है कि राजनीति से लेकर कूटनीति तक और सैन्य नीति से लेकर सुरक्षा नीति तक हिंदुस्तान की सोच एक है। इसी सोच के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर लेह पहुंचे तो स्टानका में कुछ इस अंदाज में उन्होंने दुश्मन को सख्त संदेश दिया। मामला हल होना चाहिए। लेकिन कहां तक हल होगा, अभी इस संबंध में मैं पूरे कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। तस्वीरों की ताकत देखिए। एक तरफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और दूसरी तरफ आर्मी चीफ MM नरवणे। बीच में मशीन गन से निशाना साधते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये वही मशीन गन है जिसे दुनिया की अत्याधुनिक मशीन गनों में शुमार किया जाता है। ये रूसी मशीन गन है और इसका नाम है पुलम्योत क्लाशनिकोव यानी पीका मशीन गन। इस मशीन गन का पहली बार इस्तेमाल 1961 में किया गया था। तब से इसे लगातार मॉडिफाइड किया जाता रहा है। अभी भी इसका इस्तेमाल रूस और कई देशों की सेना में अग्रिम मोर्चे पर किया जाता है। इसका वजन करीब 10 किलो है। ये 1 मिनट में 650 गोलियां दाग सकती है। ये मशीन गन 1 से 1.5 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। रक्षा मंत्री की सिंह गर्जना पेंगोंग लेक के सामने लद्दाख के पहाड़ों में गूंज रही थी। संदेश साफ था, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हम शांति चाहते हैं। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। जब से चीन की चालबाजी LAC पर बढ़ी है, उसे कई मोर्चों पर यह बताया जा चुका है कि भारत अपनी हर सरहद की सुरक्षा करना अच्छी तरह जानता है। सबसे ऊपर एक स्वाभिमान होता है, राष्ट्रीय स्वाभिमान। यदि व्यक्तिगत रूप से हमें कोई अपशब्दों का प्रयोग करता है तो हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान जागृत हो उठता है और उससे हम 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे ही हमारे राष्ट्र की सीमाओं पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है, उस समय हमारा जो स्वाभिमान जागृत होता है
उसे हम राष्ट्रीय स्वाभिमान कहते हैं। मुश्किल हालात में सरहद पर तैनात जवानों की हिम्मत बढ़ाने में रक्षा मंत्री ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका मुंह मीठा कराया, कंधा थपथपाया, हौसला बढ़ाया और फिर वो एलओसी के हालात का जायजा लेने के लिए श्रीनगर रवाना हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो फील्ड कमांडर्स ने जमीनी स्थिति के बारे में उन्हें एक एक चीज बारीकी से बताई, वहीं दूसरी तरफ खुद रक्षा मंत्री लुकुंग इलाके में गए जो कि पेंगोंग झील के बेहद नजदीक है। पेंगोंग झील में अभी भी तनाव बना हुआ है और इस दौरान रक्षा मंत्री का वहां पर सैनिकों से मिलना बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। कैमरा पर्सन सत्या के साथ लेह से अभिषेक भल्ला, आज तक। और अब आपको एलएसी का अपडेट दे देते हैं। कई दौर की बातचीत के बाद चीन कई इलाकों से सेना पीछे हटा चुका है, लेकिन पेंगोंग लेक और हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने में अब भी डर रहा। क्या है इसकी वजह और रक्षा जानकारों के नजरिए से क्या है इसकी अहमियत, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पेंगोंग लेक के करीब अड़ा हुआ है चीन। इस बार सबक सीख कर ही भागेगा चीन। चीन इतना जिद्दी है कि पेंगोंग लेक के इर्द गिर्द डेरा जमाकर बैठा हुआ है। कमांडर स्तर की बातचीत के बावजूद वो पूरी तरह से समझौते पर अमल करने से डर रहा है। चीन को यह डर है कि अगर उसने इन इलाकों को खाली किया तो भारतीय सेना यहां आकर जम जाएगी। दोनों इलाके ऊंचाई पर हैं और सैन्य रणनीति के लिहाज से दुश्मन पर बढ़त दिलाने में अहम किरदार निभाते हैं। चीन ने फिंगर 4 के इलाके में कुछ ढांचों को तो गिराया है, लेकिन इस इलाके को पूरी तरह से खाली नहीं किया है। हमको यही फैक्टर दिमाग में रखते हुए आगे जाना चाहिए कि चाइनीज जो है अगले साल ऐसी एक्टिविटीज दोबारा रिपीट करेंगे और कुछ सालों में, 2-3 सालों में अगर हमारे बीच में कोई अच्छी तरह रफा दफा नहीं हुआ तो एक मेजर अटैक की भी हम उम्मीद रख सकते हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी जो तैयारी है वो होनी चाहिए। हालांकि भारतीय सेना ने 2 टूक कह दिया है कि चीन को पूरी तरह से पीछे जाना होगा, वहां तक पीछे हटना होगा जहां उसकी सेना 5 मई से पहले थी। अब रक्षा मंत्री का लेह दौरा शायद इस बात की तस्दीक के लिए भी है कि चीन जो कह रहा है उसे अमल में ला भी रहा है या नहीं। जानकार भी मानते हैं कि जिद्दी चीन को बार बार सख्त संदेश देना बेहद जरूरी है। एक बहुत बड़ा संदेश दिया है पूरे विश्व को और चाइना को। देखिए, ये बिल्कुल आइसोलेटेड अलग नहीं है। इसी प्रकार संदेश अमेरिका भी दे रहा है चाइना को साउथ चाइना सी के अंदर में। इनफैक्ट समझ नहीं आता है कि चाइना की क्या नीति या नियत है। उसने एक ही समय के ऊपर में सबके साथ के अंदर में ही ऑल फ्रंट के ऊपर में अग्रेशन और प्रोवोकेटिवनेस दिखाया है और अभी इस क्षण और इस समय के ऊपर में स्थिति इस प्रकार है कि पूरा विश्व उसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया है। और जो 15 जून की रात को चाइना को संदेश दिया हमारे जवानों ने अपने साहस, शौर्य और बलिदान से, वो पूरा विश्व कभी भूलेगा नहीं। लद्दाख में प्रधानमंत्री के दौरे के बाद अब रक्षा मंत्री का दौरा चीन के होश उड़ाने के लिए बेहद जरूरी था। अब भारत पूरी तरह सतर्क है। हफ्ते भर के अंदर दोनों पक्षों की जांच के बाद ही कोई बात आगे बढ़ेगी। अब तक दोनों सेनाएं पूरी तैयारी के साथ आमने सामने डटी हुई हैं। आज तक ब्यूरो। तो हकीकत यह है कि चीन किसी को फूटी आंख भी नहीं सुहा रहा, अमेरिका को तो बिल्कुल नहीं। अब अमेरिका चीन की रट लगाने की जगह सीधे शी जिनपिंग को घेर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पीछे पड़ा अमेरिका। जिनपिंग को सबक सिखाने के लिए अमेरिका कुछ भी करेगा। अमेरिका और चीन के रिश्तों की तपिश कम नहीं हुई है, या यूं कहें कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने सिर्फ साउथ चाइना सी में चीन की घेराबंदी नहीं की है, उसने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर शिकंजा कस दिया है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका चीन को सबक सिखाने के लिए कुछ भी करेगा। We want them to respect the rule of law. We want them to participate in international institutions in a way that
isn't like what they did with respect to the World Health Organization in China when the virus broke out in Wuhan, where they attempted at all costs to cause the WHO not to act in the way that was consistent with its requirement. What we're asking from China and the Chinese Communist Party isn't difficult, but it's something that General Secretary Xi has demonstrated. तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।